कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप सुविधाएं देनी होगी, ये बच्चा भी आगे इंजीनियर बने। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। रांची सीट, यहां पर बहुत बड़े बड़े नेता वीवीआईपी कैंडिडेट्स खड़े हैं, अपनी तरफ से दावेदारी जता रहे हैं। एक नया नाम इस क्षेत्र में उभर कर आया है और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी दावेदारी मजबूत कितनी है और सबसे बड़ी बात है कि जनता उन पर क्यों भरोसा करे। अमानुल्लाह साहब हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। उनसे समझते हैं कि आखिर क्यों आप यानी जनता उन पर भरोसा करें। सबसे पहले तो अमानुल्लाह साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्योंकि आप एक पॉपुलर फेस नहीं है, बाकी जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में है यहाँ पर, तो थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपने पढ़ाई कहाँ से की, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, एंड देन विल कम टू द पॉलिटिकल पार्टी। श्योर। मैं लोहरदगा में, जब लोहरदगा रांची डिस्ट्रिक्ट में था, लोहरदगा में पैदा हुआ। नदिया हिंदू हाई स्कूल लोहरदगा में पढ़ाई की। घर का पहला बच्चा था जो मैट्रिक पास किया। उसके बाद आईआईटी खड़गपुर में संजय वेस्ट पढ़ने के बाद आईआईटी खड़गपुर गया और उसके बाद जॉब की 2 साल मूरी रांची में। उसके बाद अमेरिका गया। अमेरिका में करके 10 साल अमेरिका में काम किया। जब भी भारत आता था वापस अमेरिका से, तो यहाँ की स्थिति को देख के काफ़ी तकलीफ होती थी, दिल में दर्द होता था कि यहाँ पे जो सिचुएशंस अराइज कर रही थी वो 1995, 96 एंड देन 2000 के बाद वो बहुत ही दुखदायक होती थी और हमें बहुत परेशानी होती थी। बहुत सोचने के बाद हम 2005 में अमेरिका छोड़ने का फैसला किए और भारत की सेवा में भारत वापस आने का फैसला किया। नहीं, उसके फौरन बाद 2005 में जब मैं अमेरिका छोड़ा तो मैंने एमबीए की पढ़ाई के लिए एप्लीकेशन डाला। एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूके में, जहाँ से मुझे एडमिशन मिला। मैंने यूके से, ऑक्सफोर्ड से एमबीए किया विद डीन्स लिस्ट एंड डिस्टिंक्शन और वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद मेरी आंखें खुल गई। बड़े बड़े लीडर्स के बच्चों के साथ पढ़ाई की। एक आम अदना लड़के का बेटा जो लोहरदगा के गलियों से जाके ऑक्सफोर्ड पहुंचा था, उसकी आंखें पूरी खुल गई और वो समझ गया दुनिया में कि क्या चीज़ें हो सकती हैं और मैं भी क्या कर सकता हूँ। अब क्योंकि आप रांची से उम्मीदवार हैं, तो थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी सोच क्या है रांची के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि रांची की सबसे बड़ी समस्या आपके हिसाब से क्या है, क्या मानते हैं? देखिए, भारत में अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। ओवरऑल भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। और जैसे हम बात कर रहे थे कि कई लाख, मतलब 300 लाख बच्चे भारत में निकलते हैं जो अनएम्प्लॉयबल होते हैं, उनको एम्प्लॉयबिलिटी नहीं दे सकती है। इस मामले में झारखंड में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इन ए सेंस दैट भारत में तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन झारखंड में ये उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि झारखंड के बच्चों को हम इस तरीके की क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, इस तरीके की हायर एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो भारत के अनेक राज्यों में और राज्यों में भी कम्पीट कर सके। दुनिया की बात तो छोड़िए, झारखंड के बच्चे और राज्यों के बच्चे से भी इतने पिछड़े हैं कि वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। और अगर आप रांची की बात करें तो रांची में मेरी पूरी खानदान है, पूरे लोग रहते हैं। बचपन से रांची में मैंने गुजारा है अपना समय। रांची में पानी और बिजली का
बहुत समस्या है। पानी का इतना समस्या है, आप हिंदी पीढ़ी चले जाएं या आज़ाद बस्ती चले जाएं या HEC के हटिया के इलाके में चले जाएं। अभी मैंने कई गांवों का भ्रमण किया और पूरे गांव में 3000 लोग रहते हैं, एक चापाकल है और कुछ नहीं है। मतलब बेसिक जो फैसिलिटीज हैं, आप हाँ। कह रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, राइट। उसी से रांची महरूम रही है आपके हिसाब से। अच्छा, एक और बात कहूँ, अभी एक चौरा ईचागढ़ क्षेत्र में चौरा पंचायत में घूमा, वहाँ पे तकरीबन 7 से 8 हजार लोग हैं, अभी तक वहाँ बिजली नहीं पहुँची है। तो ये एक समस्या है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। किससे सब जगह ज्यादा के बात करोगे, किस चीज पे वोट देने के लिए? झाड़ू छाप पे। तो हम लोगों का मेजोरिटी अभी जो बात करेंगे, हम लोग इस पद यात्रा में मैक्सिमम आम आदमी पार्टी का बात करेंगे और मैक्सिमम झाड़ू छाप का बात करेंगे। सभी दलों की सरकार अमूमन बन ही चुकी है, ऐसे में क्या फर्क पड़ता है कि अमानुल्लाह साहब जीत कर आ जाते हैं? क्या बदल जाएगा उससे? देखिए, भगवान ने और अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि इस तरीके से पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के मैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया आया। हाँ। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी बनाई और उसके बाद भारत में 2007 से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता हूँ। ना, भारत में 2007 से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से ये फायदा हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पॉलिसीज है भारत में, या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो क्षमता होनी चाहिए किसी में, वो क्षमता मेरे में है। मैंने पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, मैंने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, मैंने रोड्स बनाए, मैंने पोर्ट्स बनाए, एयरपोर्ट्स के लिए बिड किया। तो आप कह रहे हैं कि आपके पास एक विजन है, आप अगर छोटे शब्द में विजन कहें तो आपके पास एक एग्जीक्यूशन विजन की है। कैपेसिटी है। एग्जैक्टली। विजन तो एक है, विजन तो हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम ये है, मैं आपसे जी। सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि दौर जो है आजकल वो कोलिशन पॉलिटिक्स का, गठबंधन का जमाना है। एक Right. पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, आमतौर पर हम देखते भी आ रहे हैं इस बात को। क्या आप मानते हैं कि गठबंधन की सरकार जो है, और आपकी रही भी है कांग्रेस की, कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार, Right. गठबंधन सरकार क्या मजबूरी की सरकार होती है आपके हिसाब से, वेयर दी पार्टी इज एक्चुअली ब्लैकमेल? राइट, वो आपने सही कहा। और अगर दिल्ली में हमें कंप्लीट मेजॉरिटी मिलती, पूर्ण मेजॉरिटी मिलती, तो हमें ये जन लोकपाल के लाने की वजह से जो रिजाइन करना पड़ा, वो हमें स्थिति देखनी नहीं पड़ती। और ये बात सही है कि लोग ब्लैकमेल करते हैं और भारत में ब्लैकमेल होता आया है। बट मेरा ये कहना है कि दिल्ली में जैसे सरकार बनी और आगे वाले दिनों में जो सरकार बनेगी, मेरा यही कहना है कि लोग और जनता लोगों को बहुमत दें। और जैसे दिल्ली में अगली बार हमारी पूरी उम्मीद है आम आदमी पार्टी को मिलेगा। और लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी का जो संघर्ष रहा है और जो आम आदमी पार्टी जिस मुद्दों को लेकर खड़ी हुई है, ये संघर्ष और ये मुद्दा हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो चाहे पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, इस बात के लिए हमेशा काम करेंगे और पार्लियामेंट में इसकी बात उठाएंगे और अपनी बातों को पूर्ण करके ही रहेंगे। तो राजनीति में जो विचारधारा होती है, एक नेता की अपनी कुछ विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है, क्या वो आइडियोलॉजी आज की तारीख में नेताओं की खत्म हो गई आपके हिसाब से? नहीं, अब इशू क्या हो रहा है कि लोग अपॉर्चुनिस्ट हो गए हैं और अपॉर्चुनिटी लोग लेते हैं और उसको मैक्सिमाइज करने की प्रयास करते हैं। हमारी आम आदमी पार्टी ने किसी अपॉर्चुनिटी को लेने की और अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने की कोशिश नहीं की। अगर यही अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना होता तो दिल्ली में सरकार हम रिजाइन नहीं करते। एक इतनी बड़ी सरकार और इतना बड़ा चीज हम नहीं कर पाते। तो अपॉर्चुनिटिस्ट लोग हैं और लोग करते हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, 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 आप सुविधाएं देनी होगी, ताकि ये बच्चा भी आगे इंजीनियर बने। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। विगोरा 5000 का एक कोर्स लाइफ में भरते पूरी मस्ती पूरा फोर्स केवल पुरुषों के लिए ओनली इफेक्ट नो साइड इफेक्ट विगोरा 5000 जिसके बूंद बूंद में अपार शक्ति शुद्ध होम्योपैथिक। ऐतिहासिक फैसला लें, महंगाई एवं भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत के लिए तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दें। रांची से बंधु तिर्की, धनबाद।
धनबाद से चंद्रशेखर दुबे, गिड्डी से आशुतोष वर्मा, इन तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट दें। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। साडा वोट तो उसी को जाएगा जिसने आज तक कभी किसी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। मेरा वोट कांग्रेस को। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सुविधाएं देनी होगी, ये बच्चा भी आगे इंजीनियर बने। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, पार्टी के विचारधारा से जुड़ने वाले लोग मिल जाए 50, और हमारे पास है ऐसे 50, तो आम आदमी पार्टी का उत्थान होगा और भारत का उत्थान होगा। 947 भ्रष्टाचार मिटाएंगे और हम लोग भारत का विकास करेंगे, झारखंड का विकास करेंगे। आप सुविधाएं देनी होगी, ये बच्चा भी आगे इंजीनियर बने, ये बच्चा भी इंग्लैंड जाए, ये बच्चा भी अमेरिका जाए और फिर वापस भारत आके भारत की सेवा करे, है ना। चुनाव से ठीक पहले हिंदू मुसलमान की बात होने लगती है, लाइक सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, सब अपने आप को सर्टिफिकेट देने लगते हैं और दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हैं। हिंदू मुसलमान का मुद्दा, और क्योंकि आप अमेरिका से होकर आए हैं, क्या आपको लगता है कि 2014 के इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर ये सब चीजें पीछे छूट चुकी हैं? फॉर गॉड सेक स्टॉप डिवाइडिंग पीपल। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ एंड आई वांट टू टेल यू कि मेरा ये जो 1 महीने का एक्सपीरियंस रहा है, और इसके पहले मैं रांची काफ़ी आ चुका हूँ और हटिया क्षेत्र में, रांची क्षेत्र में और कांकेर क्षेत्र में मैंने काफ़ी काम किया था पिछले 6 सालों में। इस बार का जो मोमेंटम है आम आदमी पार्टी के लिए, वो तमाम कम्युनिटीज़ और स्पेशली द उदासीन कम्युनिटी जो पिछले बार वोट देने के लिए नहीं निकली थी, और यंगस्टर्स जो पिछली बार आम आदमी पार्टी के बारे में कभी सुना नहीं था, ये काफी एक्साइटेड हैं। यंगस्टर्स की आपको बात करें, जहां जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, कांकेर का क्षेत्र हो, इचागढ़ का क्षेत्र हो या खिजरी का क्षेत्र हो, जहां जाते हैं लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आम आदमी पार्टी को समझते हैं और वो आम आदमी पार्टी को वोट देने का इस बार संकल्प लिया है, और ये काफी बड़ी चीज है हमारे लिए। प्री इलेक्शन में भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने साथ लोगों को जोड़ा है। आम आदमी पार्टी ने किसी को नहीं जोड़ा है और हम अपने से लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति एटलीस्ट रांची में बहुत मजबूत है। जो अंडर करंट है रांची में, और जो यहाँ के उदासीन वोटर्स जो जिन्होंने कभी वोट नहीं दिया, और यहाँ पे बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, इंटेलेक्चुअल्स ने सपोर्ट किया, बहुत सारे सोसाइटीज़ ने सपोर्ट किया, रेलवे यूनियन के बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस बार रांची में आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल महिलाओं को लेकर के भी है। आपके हिसाब से अगर आप जीतते हैं तो महिलाओं के लिए पहला काम क्या होना चाहिए रांची में? देखिए, महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी और महिलाओं का भारत के इकोनॉमी में इंक्लूजन, राइट, एक इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है। उनके लिए महिलाओं को जो भी चीजें हम प्राप्त कर सकें, फॉर एग्जाम्पल उनके एजुकेशन में, उनके हायर एजुकेशन में और उनके एम्प्लॉयमेंट में, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। 50% हमारी महिलाएं जो वोट कास्ट करती हैं, उनके पास वो सुविधाएं अभी तक 65 साल के होने के बाद तक उपलब्ध नहीं हुई है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और अब इस सीट की बात करते हैं जहां से आप खड़े हैं, रांची सीट, और आपके कंटेंडर्स जो हैं यहाँ पर बड़े बड़े नाम हैं, तो क्विक रिस्पांस उनके बारे में क्या सोचते हैं? सुबोध कांत साहब के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, हमारे जो सो कॉल्ड 5 दिग्गज खड़े हैं, मुझे गांव से और शहर से ये बात मिल रहा है कि ये 5 अपने आप में लड़ रहे हैं और अपने आप में लड़के एक दूसरे का वोट ले रहे हैं। अमानुल्लाह को उदासीन वोटर्स जो पिछली बार नहीं खड़े हुए थे, यंगस्टर्स जो पिछले बार वोट नहीं दिए थे, और बाकी के पिछले वर्ग के लोग और पिछले और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग काफी अच्छे तरीके से चाह रहे हैं। इस बार अमानुल्लाह आराम से जीतेगा और जीत के MP बनेगा।
चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अमरुल्लाह साहब रांची क्षेत्र के लिए एंड आई होप कि आपने जो भी बातें कही हैं उसको आप पूरी करेंगे, अदरवाइज फिर हम सवालों के साथ यही वीडियो लेकर आपके सामने एब्सोल्युटली, बिल्कुल, एंड आई एम एक्साइटेड। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये अमानुल्लाह साहब अपने हिसाब से अपने दावे करते हुए रांची के लिए बहुत सारी बात कहने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन फैसला आपको यानी जनता को करना है। That's it. आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप सुविधाएं देनी होगी, इससे ये बच्चा भी आगे इंजीनियर बने। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का, अपने दम पे जीने का मौका दिया, मेरा वोट उसी को। मेरा वोट कांग्रेस को। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को। मेरा वोट कांग्रेस को। एक खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। मोदी की लहर गुजरात में हो सकती है, बिहार में नहीं हो सकती। कुर्बानी देने की बात जब आती है तो युवा है, कारगिल पे मरने वाला युवा, बॉर्डर पे मरने वाला युवा। चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है और कुछ ही घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार के। प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पटना साहब लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी, जेडीआर के प्रत्याशी, जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी जौहर आजाद मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। जौहर साहब, तमाम लोग इस वक्त वोटों की ख्वाहिश लिए इधर उधर घूम रहे हैं, आप भी दर दर जो है हाथ जोड़कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। आप अलग कैंडिडेट कैसे हैं, बाकी तमाम कैंडिडेट हैं? मैं वोट की उम्मीद में नहीं, एक परिवर्तन की उम्मीद में घूम रहा हूँ। जो पटना साहिब परिवर्तन के लिए बिल्कुल परेशान, और देख सकते हैं जनता के चेहरे पे परेशानी देख सकते हैं। इनको सांसद 5 साल में मिला ही नहीं। मेरा ये कहना है कि जो आदमी बॉम्बे में फिल्म बना रहा है, बॉम्बे अच्छा लगता है, तो बॉम्बे में ही वोट क्यों नहीं मांगता है? वो बिहार में वोट मांग के फिर बॉम्बे क्यों चला जाता है? ऐसा नेता हमें चाहिए ना, जो हमारे बीच में रहता हो, हमारे दर्द को सहता हो, हमारे दर्द को समझता हो, महिलाओं के लिए काम करता हो, बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता हो, नाली कूचों के लिए काम करता हो। तो यहाँ तो सांसद मिला ही नहीं है पटना शहर को 5 सालों में। 5 साल में एक अभिनेता आया, वोट मांगा, फिर चला गया फिल्म बनाने। तो हम तो ये भी नहीं जानते कि बॉम्बे में वो मिलेगा कि नहीं। हमें तो पूरे हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में ढूंढना होगा। पता नहीं कहाँ शूटिंग कर रहे होंगे वो। तो आप स्थानीय होने का मुद्दा उठा रहे हैं और खुद के स्थानीय होने का फायदा लेना चाह रहे हैं। फायदा नहीं है ये पटना शहर का फायदा होगा अगर एक सांसद यहाँ का लोकल होगा। और नौजवान युवा, मतलब सरहद पे मरने के लिए युवा, बूथ पोलिंग एजेंट बनने के लिए युवा, झंडा उठाने के लिए युवा, रिसीव करने के लिए युवा, सी ऑफ करने के लिए युवा, धरना के लिए युवा, भूख हड़ताल के लिए युवा। तो भैया टिकट के वक्त युवा क्यों नहीं? युवाओं ने क्या ऐसा गुनाह किया है? यही कि हम कंधे पे बैठाकर बड़े बड़े नेताओं को मंच तक पहुंचा देते हैं, तो हमें क्या हक नहीं है आगे बढ़ने का? 7% युवा है सर, युवाओं को मौका दीजिए और 60% युवा पार्लियामेंट में बैठने दीजिए। तो बाकी जो बुजुर्ग हैं वो घर में बैठे हैं, बिल्कुल उनके अनुभव की कोई जरूरत नहीं है। अनुभव की जरूरत है, फोन पे बात करें, हमसे बात करें। हमारे बुजुर्ग जो है बल्ला उठाए सिखा रहे हैं, जरूरत नहीं है क्या? ऐसे ही बुजुर्ग की तो जरूरत है जो युवाओं को आगे बढ़ाए। मैंने भी तो ये कहा कि 65 साल में रिटायर होऊंगा और नए युवा का झंडा हाथ में लेके दौड़ूंगा, इन्हीं के तरह बल्ला मैं बगल में लेके बैठूंगा।
और एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लूंगा। ऐसे ही बुजुर्गों की तो जरूरत है। अडवाणी जी जैसे बुजुर्ग की जरूरत नहीं कि 88 साल में जाके नॉमिनेशन करे और 90, 91, 92, 93 साल में MP बनने का। युवा होने का जो मुद्दा उठा रहे हैं, युवा को मौका मिलना चाहिए। क्या प्रचार के लिए जो जा रहे हैं लोगों के पास, आपको इसका रिस्पांस मिल रहा है? युवा आपके साथ जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, युवाओं में लहर देखिए पूरे पटना में। हमने तो भाई, हम तो भाजपा के हैं नहीं ना कि करोड़ों अरबों रुपया खर्च करेंगे। हम तो मामूली गरीब आदमी हैं। लोग जो भी आए प्रेम में आए, तो आप लहर देख सकते हैं। सिर्फ बल्ले का लहर है पूरे पटना शहर में। और नौजवानों का लहर है। आप एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि जो बाकी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है या दूसरी पार्टियां जो मैदान में हैं, वो पैसा खर्च कर रही हैं, इसलिए उन्हें वोटों की उम्मीद है। पैसा खर्च कर रही है इसलिए वोटों की नहीं है, प्रचार अच्छा दिखाने की उम्मीद है। बस प्रचार वो अच्छा दिखा रहे हैं। लिफाफा बहुत अच्छा सजा के लाया, अंदर खाली है, कुछ भी नहीं है। कौन है बताइए? एक है, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था, लोकल प्रत्याशी को हटाकर भोजपुरी एक्टर को ले आए। भैया, एक्टर की रिटायरमेंट जो है वो नेता में क्यों ढूंढते हैं ये लोग? पैसा खर्च करते नहीं। 5 करोड़ रुपया जो साल में आता है वो भी लौट जाता है। पटना की स्थिति चरमराई हुई है। आप देखिए कि पटना बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। लगता है कि जैसे पटना में कोई काम ही नहीं हुआ। अगर जो थोड़ा बहुत दुकान चल रहे हैं, उनसे घर चल रहे हैं, लेकिन सड़कों का निर्माण नहीं होता है, पानी साफ नहीं पहुंचता, गंदे नालों के पानी पी रहे हैं पटना साहब का। शत्रुघ्न जी को ये तो मालूम भी नहीं होगा कि अगर शत्रुघ्न सिंह जी वोट चाहते हैं तो घरों के नल से पानी पीना तो पहले शुरू करें एक गिलास, उसके बाद पता लगेगा। शत्रुघ्न सिन्हा तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर है और इस लहर में सब बह जाएंगे। भैया, लहर अगर मोदी की है, नहीं है, इनके पास मुद्दा नहीं है इसलिए मोदी की लहर है। हर सवाल जो भी आप पूछेंगे मोदी की लहर है। अरे भैया, मुद्दा लाओ मुद्दा। मोदी की लहर गुजरात में हो सकती है, बिहार में नहीं हो सकती। मोदी को बिहार में कोई नहीं जानता। मोदी कोई फैक्टर नहीं है। मोदी फैक्टर तो सबसे डुबाने वाला फैक्टर भाजपा का होगा। आप तो सेकुलर कम से कम है ना, सेकुलर वोटों की दरकार तो है ना, सेकुलर ताकतों को तो मजबूत करना चाहिए था। पूरा हिंदुस्तान सेकुलर है। चंद अगर फगवा वाले ये कह दें कि मोदी की लहर है तो हिंदुस्तान ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान सेकुलर देश है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई गले मिल कर रहे हैं। दिवाली एक साथ, होली एक साथ और ईद एक साथ मनाते रहे। और बिहार ये साबित करेगी और एक नौजवान को आगे बढ़ाकर पार्लियामेंट में भेजेगी जो मोदी से भी सवाल पूछेगा कि गुजरात में जो तुमने कर दिया। तक तो आपके तालियां बजाएंगे, लेकिन यहाँ हम एक थोड़ा सा कठिन सवाल नहीं है, ये जनता है। हम आपसे कठिन सवाल एक पूछना है जरूर चाहेंगे कि जो सेकुलर पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि आप जैसे उम्मीदवार जो खड़े हो गए वो सेकुलर वोटों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वोट कटवा की भूमिका में। बहुत अच्छा सवाल कहा सर। मतलब ये है कि बम्बई से आदमी आ गया तो वो लड़ जाएगा और एक अल्पसंख्यक नौजवान आ गया तो वोट काट लेगा। ऐसी नीति नहीं चलेगी। ये पटना साहब का की पब्लिक जनता जवाब देगी कि जो पटना का असली बिहारी बाबू है वही जीतेगा। क्या मुद्दे उठा रहे हैं मोटे तौर पे? पटना की जो समस्याएं हैं पटना साहब की, जिसको एड्रेस नहीं किया गया है, क्या है? आपने घूमा है पूरा इलाका, आप कह रहे हैं कि स्थानीय है, तो बताइए किन मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए? नौजवानों की नौकरी, नाली और सड़कों के बुरे हाल, खस्ता हालों को ठीक करना, महिलाओं की सुरक्षा, उच्च शिक्षा पे ध्यान, ये सारे मुद्दे हैं। और हर मोहल्ले के अलग अलग मुद्दे हैं। जहाँ कहीं पानी पर सबसे ज़्यादा पानी की कमी है, कहीं बिजली की कमी है, स्कूलों की दिक्कत है, स्कूलों की आबादी बहुत कम है, शिक्षकों की कमी है, तो सारी कमी को देखी जाएगी। और मैं तो हर उस दर्द से गुजरता हूँ सर। तो आप अकेले थोड़े ही हैं राजनेता जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लुभावनी बातें कर रहे हैं कि ये समस्या है, आप ही जीतेंगे तो हल होंगे, बाकी लोग जीतेंगे तो हल नहीं होंगे। बाकी अगर जीतेंगे तो एक डॉक्टर साहब हैं जो AC में बैठेंगे, एक झाड़ू वाली है तो पद छोड़ने का उनको शौक है। पटना फिर से मेहनत करेगी 1 साल में क्या? उन पर रिस्क नहीं लेगी। और दो नेता तो ऐसे हैं जो बॉम्बे में पाए जाएंगे तो बिहार की जनता इनसे पहले ही जूझ चुकी है। शिव जवाहर आजाद, शिव जवाहर आजाद, शिव जवाहर आजाद, और कोई नहीं। और अलग इसलिए हूं कि 65 साल में रिटायर करूंगा और एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर आऊंगा। ये पूरा पटना नहीं जो है पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाएगा कि एक ऐसा भी नेता है जो 65 साल में रिटायरमेंट की बात करता है और ऐलान करता है बजाबते। इसलिए सिर्फ युवा लहर है और कोई मोदी लहर। चुनावी मुद्दा युवा, 65 साल में रिटायरमेंट, यही आपके मुद्दे हैं? नहीं, पटना शहर सबसे बड़ा मुद्दा। पटना शहर को बनाना, जो संसद निधि आती है उसको खर्च करना है। क्योंकि मेरी जरूरत कम है ना, 6 रोटी तो खाता ही हूँ दिन भर में भाई, 2 सुबह, दोपहर, 2 शाम।
6 रोटी से ज्यादा मैं खाऊंगा क्या? पे जो सैलरी होगी वही बच जाएगी, लगता है वो भी जनता में खर्च करना पड़ेगा मुझे। तो पटना को सांसद मिले, इसकी दुआ कीजिए आप। पटना को सांसद मिले, इसकी दुआ करने की बात कह रहे हैं। और साथ साथ तमाम वो वादे जो आमतौर पे सियासी फिजा में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, वो तमाम वादे भी कर रहे हैं। लेकिन आपको इतना भरोसा क्यों है कि आप ही सांसद बनेंगे तो पटना का भला होगा? आपसे पहले तमाम सांसद रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। जौहर आजाद जीत कर जाएंगे तभी पटना का भला होगा। ये इतना कॉन्फिडेंस, ये विश्वास, कॉन्फिडेंस ये है कि युवाओं ने सिद्ध किया है हिंदुस्तान में कि असली लाल युवा है। कुर्बानी देने की बात जब आती है तो युवा है कारगिल पे मरने वाला युवा, बॉर्डर पे मरने वाला युवा, बूथ पे मरने वाला युवा, नेताओं के पीछे दौड़ने वाला युवा। क्या हमें दौड़ाने के लिए ही है क्या? झोला उठाने के लिए ही रहेंगे? हम में शक्ति नहीं है, ताकत तो सबसे ज्यादा हम में है। सबसे ज्यादा ऊर्जा हिंदुस्तान के पास है, जिसको हिंदुस्तान की सरकार ने बिठा के रखा है घर पे, इन्हें बाहर ला रहा हूँ मैं। युवा आपकी तरह नेता बन जाए, सांसद बनने की सोचने लगे तो पार्टियों को समर्थक कहाँ मिलेंगे, कार्यकर्ता कहाँ मिलेंगे? कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है, साथ चलने वालों की जरूरत है। पीछे भागने वालों, नेताओं के साथ खड़े होने वाले लोग कहाँ मिलेंगे? भाई हम खड़े हैं ना, एमपी हो जाएंगे तो बगल में नहीं खड़े हो सकता, ऐसा कहाँ किसने कहा है? हम दोनों बुजुर्ग और जवान साथ रहेंगे, ये हमारे कंधे पे हाथ रख के कुछ दूर और चल सकेंगे अगर थक जाएंगे तो। चलिए बड़ी ईमानदारी से बताइए, अगर यहाँ की जनता ने आपको वाकई मौका दे दिया, जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं, जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, प्रचार में जुटे हुए हैं, 3 ऐसे काम बताइए जो पटना के लिए करेंगे। सबसे पहला कि मैं अपना नंबर पूरे पटना में बांट रहा हूं, जो कभी भी मैं जब तक जिंदा हूं वो नंबर नहीं बदलेगा। एक ऐसा सांसद पटना को मिलेगा जो एक टेलीफोन नंबर पे होगा, और 30 मिनट में जो दिल्ली में पिज्जा आता है उससे पहले एमपी पहुंचेगा या उसकी सहायता पहुंचेगी। एक मुद्दा। दूसरी बात कि नौजवानों को बढ़ाने के लिए मैं अपने खून का एक आखिरी कतरा तक बहाऊंगा। सिर्फ इसीलिए आग्रह कर रहा हूं नौजवानों से कि चंद दिन मुझे अपने पसीने दीजिए, जौहर आजाद एक कतरा खून बहाएगा इन लोगों के लिए जरूरत पड़ने पे। तीसरा मुद्दा है कि उच्च शिक्षा और छोटे कारोबार नौजवानों को दिए जाएं, इसके लिए मैं लड़ता रहूंगा। जब तक नौजवान कारोबार नहीं करेगा हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। जौहर आजाद का प्रोजेक्ट तैयार है, पटना साहब के लोगों ने अगर इन्हें मौका दिया तो क्या करेंगे ये आपने सुना इनसे। लेकिन ऐसे दावे और वादे सभी कर रहे हैं। अब पटना साहब की जनता किस पे कितना यकीन दिखाती है ये 17 अप्रैल को पता चल जाएगा, और नतीजे आएंगे 16 मई को। तब तक जाहिर तौर पे इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन डब्लू के साथ खालिद रशीद, कशिश न्यूज, पटना। मोदी की लहर गुजरात में हो सकती है, बिहार में नहीं हो सकती। कुर्बानी देने की बात जब आती है तो युवा है कारगिल पे मरने वाला युवा, बॉर्डर पे मरने वाला युवा। नमस्कार, प्रदेश पल पल देख रहे हैं आप। तमाम खबरें दिखाएंगे विस्तार से। पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। कशिश की नई पेशकश मैनोरवन, वेयर गुड़गांव मीट्स दिल्ली। सह प्रायोजक एक्स फैक्टर जूनियर कप सिरप, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। क्या ढूंढ रहे हैं जनाब आप लोग? एक आसियाना है ना अपना वास्तु विहार। विश्वामित्र इंडिया परिवार पर हर कदम विश्वास के साथ। ऑर्थोविड तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। आस्तिक का सपना सबका घर हो अपना। 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला नवरत्न तेल। फिटलाइन जिम वेस्ट। K2 TMT सरिया। रूपन मेमोरियल हॉस्पिटल, पाटलिपुत्रा गोलंबर, पटना। टॉप लाइन वाटर टैंक, स्वास्थ्यवर्धक पानी की टंकियां हर घर के लिए। यूएस साइकिल्स, डीलर बनने के लिए संपर्क करें। रिवाइवल जियो जी भर के। आपके सपनों का घर ले आए हैं सनराइज डेवलपर्स। लिटिल विंग्स स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। विगोरा 5000। कटिहार के बरारी में जनसभा के दौरान जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव की फिसली ज़बान, नरेंद्र मोदी की आसाराम से की तुलना। आज बांका और कटिहार में जनसभा करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी। नरेंद्र मोदी भी 3D तकनीक के जरिए बिहार झारखंड की जनता से होंगे रूबरू।
चरम पर चुनाव प्रचार। आज नीतीश करेंगे 6 चुनावी सभा, तो लालू, सुमो, हेमंत और अर्जुन मुंडा भी